बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू और आप ठीक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। आज हम स्टेट बैंक के पिछले 2 दिन में दो यानी 29 को और 30 को दो सर्कुलर इशू हुए हैं। उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और 29 मार्च को जो हुआ है उसमें जो एसएमई और मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो होती हैं, मीडियम साइज़ की जो बिज़नेसेस हैं, उसको जो गवर्नमेंट की 2021 की एसएमई पॉलिसी आई है उसके साथ अलाइन करने के लिए उसमें कोई चीज़ें चेंज की हैं। और ये जो सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, ये तमाम जो बैंकों के प्रेसिडेंट सीईओज़ हैं उनको एड्रेस किया है ताकि वो भी अपना रिकॉर्ड अपडेट करें और जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं उसकी जो चेंजेस हैं उन तक भी पहुँचे। और ऑनवर्ड जो है जो स्मॉल इंटरप्राइज़ है उसकी डेफिनेशन में ये चेंज की है कि उसकी सेल पर एनम अगर 150 मिलियन तक है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज़ में आएगी। और एक और चीज़ की है, चूँकि स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, टैक्स में भी, फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी। तो अब कोई भी जो स्मॉल साइज़ इंटरप्राइज़ है अगर उसकी 5 साल तक अगर एज है, यानी 5 साल पहले भी अगर बनी है, तो वो भी स्टार्टअप के तौर पे कंसीडर होगी फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स। इसी तरह जो मीडियम इंटरप्राइज़ है उसका 150 से लेके 800 मिलियन तक, यानी 15 करोड़ से लेके 80 करोड़ तक अगर एनुअल टर्नओवर है तो वो मीडियम साइज इंटरप्राइज़ गिनी जाएगी। और उसमें भी यही चीज़ कर दी है कि अगर 5 साल या अप टू 5 ईयर्स अगर उसकी एज है तो वो एज ए स्टार्टअप के तौर पे भी कंसीडर हो सकता है। अब इसी तरह 30 तारीख को यानी आज के दिन एक सर्कुलर इशू किया है जो कि रिगार्डिंग डिफरेंट डिनोमिनेशन के जो प्राइस बॉन्ड थे, 40,000, 25,000, 15,000, 7,500, उसकी एज़ पर जो प्रीवियस था दिसंबर 5 को इशू हुआ था 2021 को, तो उनकी कन्वर्जन, रिडेम्पशन या इनकैशमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 थी। तो आज ये जो सर्कुलर इशू किया है स्टेट बैंक ने, उसमें उन्होंने बैंकों को कहा है कि जी आप 30 जून 2022 तक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसमें आप चाहे उसको काउंटर पे तो कैश वैसे नहीं हो रहे, जो भी यानी किसी ने कन्वर्ट करना है कैश में तो अपने अकाउंट में जमा करेगा, अपने बैंक अकाउंट में, या आप उनको जो है सेविंग सर्टिफिकेट्स में, डिफेंस सर्टिफिकेट्स में, या दूसरी डिफरेंट जो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। तो ये दो तरीके कार हैं। उसकी अब जो लास्ट डेट है वो की है अपना 30 जून 2022। और बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करें। और साथ एक इंस्ट्रक्शन ये भी दी है कि इस जितने भी जिस बैंक के पास ये रिसीव हो जाएंगे तो 4 जुलाई 2022 को उसकी एक अपडेटेड लिस्ट विद डिनोमिनेशन ऑफ बॉन्ड्स कि 40,000 के कितने हैं किस किस बैंक के पास, 25,000 के कितने हैं, इसी तरह 15,000 के कितने हैं, 7,500 के कितने हैं। तो सारे बैंक्स अपनी जो लिस्ट है वो स्टेट बैंक को प्रोवाइड करेंगे 4 जुलाई 2022। तो ये दिसंबर 5 को जो इशू हुआ था इसका सर्कुलर के, इसकी जो लास्ट डेट है इनकैशमेंट की या कन्वर्जन की वो 31 मार्च है, उसमें डेट की इन्हांसमेंट की है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो आप 30 जून 2022 है। तो जिस भी दोस्त के पास, भाई के पास है, तो उनको चाहिए कि इसको जितना भी जल्दी होता है, बजाय इसके कि लास्ट डेज़ में फिर हमारा यही होता है कि लाइनें लगी होती हैं, रश होता है, हर काम हम आखिरी दिन में करते हैं। तो बेहतर ये है कि अब अगले 3 मंथ्स और मिल गए हैं तो इसमें जिस किसी के पास भी है तो उसने होना तो है, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट में इनकैशमेंट की सूरत में ले लें, चाहे आप उस पर दूसरे कुछ डिफरेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ले सकते हैं, जिस तरह सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, डिफेंस सर्टिफिकेट्स हैं, या और भी जो इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसमें आप इसको लेके जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो वो अभी करें बजाय इसके कि हम आखिरी दिन का इंतज़ार करें और फिर हम बैंकों में भी जाके रश होगा, लाइनों में भी लगेंगे, ज़लील ख्वार भी होंगे। तो बेटर ये है कि हम वक्त पे काम करें। अब ये एक अच्छा है कि स्टेट बैंक ने 3 मंथ्स मोर दे दी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मार्केट में काफ़ी सारे हैं जो सिस्टम में नहीं आए। तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है।
تو جس کسی بھائی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ بینک میں جا کے اس کو یا اپنے اکاؤنٹ میں ان کیش کر لے یا اس کے دوسرے سیونگ سرٹیفکیٹس لے لے اور اس پہ پروفٹ لیتا رہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. تو ہوپ یو وڈ لائک اٹ. تھینک یو. ٹیک کیئر آف یور سیلف.